अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 36 है, बीकॉम 1। और आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे इसका सेकंड यूजेज, डिस्काउंट द बिल, और उसके साथ ही बच्चों हम पढ़ेंगे डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो जो हमने कल भी यही टॉपिक पढ़ा था, तो आज बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम ये एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और उसके ऊपर जो बैंक है उसे अगर नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उस नोटिंग चार्जेस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो मेन समझिएगा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने इस के अंदर जो पॉइंट समझना है वो हमने नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट समझना है, क्योंकि बाकी सारी जो एंट्रीज है वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हम क्वेश्चन भी ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हुए हैं। ये बाकी सारी एंट्रीज वही हैं। ये सेल की एंट्री हो गई बच्चों, बिल ड्रा करने की, इसे डिस्काउंट करवाया हमने। उसके बाद बच्चों जो है वो ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो ये बच्चों देखिए जी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये वाली एंट्री भी आपने कल रिकॉर्ड की थी। तो इसके अंदर बच्चों हम आज एक एक्स्ट्रा चीज तो देखेंगे। जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि हम जो है वो नोटरी पब्लिक के पास जाके केस करने से पहले नोटरी पब्लिक को जो है वो ये सारा केस जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके बदले बैंक नोटरी पब्लिक जो होता है वो हमसे जो है वो कुछ फीस चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब बच्चों अगर उसने जो है वो बिल डिसऑनर्ड होने के ऊपर नोटिंग चार्जेस भी पे किए बैंक ने, तो याद रखिएगा नोटिंग चार्जेस हमेशा वो पे करता है जिसके पास बिल होता है। ठीक है, तो इस वक्त हमने बिल जो है वो क्या करवाया हुआ बच्चों, बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया हुआ है, तो बिल जो है वो इस वक्त बैंक के पास मौजूद है। तो जब बच्चों बिल डिसऑनर्ड हो जाए और उसके अंदर जो है वो नोटिंग चार्जेस भी पे किए जाएं, तो उस सूरत में हमने क्या करनी है बच्चों, ये वाली डिसऑनर की एंट्री तो बिल्कुल सेम हमने यही करनी है जो मैंने आपको बताई थी। इसकी लास्ट एंट्री उल्ट हो जाएगी, इसकी लास्ट एंट्री उल्ट हो जाएगी, और ये क्या करेगा बच्चों, ड्राई डेबिट, और थर्ड पार्टी जो भी होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। ये वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम है। इसी के अंदर बच्चों आपने नोटिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करने हैं। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, नोटिंग चार्जेस जो है ना वो हमेशा ड्राई का एक्सपेंस होगा। नोटिंग चार्जेस चाहे बैंक पे करता है, ड्रॉर पे करता है, तो नोटिंग चार्जेस याद रखिएगा वो हमेशा किसका एक्सपेंस होगा, ड्राई का। क्योंकि ड्राई की गलती की वजह से जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े हैं। तो नोटिंग चार्जेस जब भी क्वेश्चन में आए वो आपने किसकी बुक में रिकॉर्ड करनी है, ड्राई की बुक में आपने नोटिंग चार्जेस को, एक तो ये वाली आपने एंट्री की, इसको आपने रिवर्स किया, बिल पेबल डेबिट, अहमद क्रेडिट। इसके साथ ही बच्चों नोटिंग चार्जेस भी आपने क्या करनी है, डेबिट। ये बात क्लियर हो गई। नोटिंग चार्जेस जब भी आएगा वो किसका एक्सपेंस होगा, वो हमेशा ड्राई का एक्सपेंस होगा। तो इसलिए ड्राई की बुक में वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और बच्चों नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, वो मैंने आपको बताया, जिसके पास बिल होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। तो इस वक्त बिल जो है वो किसके पास है, बैंक के पास। तो आपने जो डिसऑनर्ड वाली एंट्री करनी है बच्चों, उसी के अंदर आपने नोटिंग चार्जेस को भी रिकॉर्ड कर लेना। तो ये देखिए जी, इसके डिसऑनर की एंट्री, ये वाली एंट्री मैंने आपको बताया उल्ट हो जाएगी। अब इसी के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नोटिंग चार्जेस पे करना है बच्चों। तो इसके पास से बच्चों कैश जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो कैश अकाउंट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, क्योंकि इसके पास से कैश जा रहा है नोटिंग चार्जेस पे करने की वजह से। तो ड्रॉर जो है बच्चों वो नोटिंग चार्जेस की एंट्री अलहदा से शो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये जब यहाँ पे एंट्री पास करेगा, सेम यही एंट्री करेगा, इसकी अमाउंट को, नोटिंग चार्जेस की अमाउंट को ऐड कर देगा इसके अंदर, बिल की फुल अमाउंट के अंदर। ये अलहदा से इसको शो नहीं करेगा। तो ये बच्चों हमारे पास नोटिंग चार्जेस की एंट्री हुई है। क्लियर है बच्चों। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चों ये मैंने आपको कल करवाया था 6A। ये आपके पास जो मैंने नोट सेंड किए थे उसके अंदर सिर्फ 6 ही था, लेकिन ये मैंने इसके अंदर बच्चों क्या किया, 6B ऐड कर दिया। सेम बच्चों मैंने वही पिछले वाला सवाल लिया सारे का सारा, जस्ट इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ जी, बैंक पे ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। तो बाकी बच्चों सारे का सारा पिछला ही सवाल है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा इसका सोल्यूशन। तो बच्चों पीछे से तो देखिए बिल्कुल सेम वही सवाल है। या आपने चीज़ें सेल की है, इसके बाद बच्चों बिल ड्रा किया,
और ये जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हमने। ठीक हो गया बच्चों, इस साइड पे बैंक की भी जो है वो डिस्काउंट की एंट्री हो चुकी हुई है। सिर्फ आपको जो एंट्री करवानी है वो मैंने बच्चों डिसऑनर वाली एंट्री जो है वो समझानी है। तो डिसऑनर वाली एंट्री मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या करेंगे, जो भी हमारी लास्ट एंट्री था हमने उनको क्या कर देना बच्चों, उल्ट कर देना। एक तो बच्चों बैंक की जो ये वाली एंट्री है ये उल्ट हो जाएगी बच्चों, तो ड्यू डेट बच्चों क्या बन रही थी इसकी, अप्रैल 4, 3 महीने का बिल था। तो जनवरी 1 है, तो जनवरी 1 के आगे बच्चों मार्च 1, अप्रैल 1 और सॉरी जनवरी 1 के बाद फरवरी 1, मार्च 1 और अप्रैल 1, और 3 दिन ऐड करेंगे तो अप्रैल 4 बन जाएगा बच्चों। 3 महीने का ये बिल था। जब ये डिसऑनर्ड हुआ बच्चों यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया पिछला बिल उल्ट करेंगे, सॉरी पिछली एंट्री। तो ये देखिए अहमद जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। ये बच्चों कल वाली ही एंट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया इसके बुक के अंदर कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि इसने नोटिंग चार्जेस पे किए बैंक ने। नोटिंग चार्जेस मैंने आपको बताया हमेशा वो पे करेगा जिसके पास बिल होगा। तो बच्चों बिल के सामने आपने हमेशा फुल अमाउंट लिखनी होती है। कितनी अमाउंट का बिल था बच्चों, 10,000 रुपये का बिल था। बिल के सामने हमेशा फुल अमाउंट आएगी। नोटिंग चार्जेस बच्चों कितने उसने पे किए हैं, 100 रुपीज़ बता रहा है बैंक पे ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। तो बच्चों ये देखिए जी, बैंक ने 100 रुपया जो है वो नोटिंग चार्जेस पे किया, तो बैंक का कैश क्रेडिट हो गया। और अहमद के सामने टोटल आएगा 10,100। समझ आ गई बच्चों, ये वाली बस इसमें एक्स्ट्रा एंट्री हुई है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास इसकी बुक में मैंने आपको बताया ये अपनी पिछली एंट्री को रिवर्स करेगा अप्रैल 4 को। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये बिल पेबल क्रेडिट है, ये इसका डेबिट हो जाएगा, बिल पेबल डेबिट। और मैंने आपको बताया नोटिंग चार्जेस हमेशा किसका एक्सपेंस होगा, ड्राई का। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट, और ये देखिए जी अहमद जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक तो आपने ये वाली एंट्री उल्ट कर देनी है, साथ ही आपने इसके नोटिंग चार्जेस जो है वो डेबिट कर देनी है। तो जी बच्चों बिल पेबल के सामने तो फुल अमाउंट आएगी, नोटिंग चार्जेस कितने हैं 100, और टोटल कितना बचेगा 10,100। नोटेशन बच्चों आ जाएगी बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक हो गया। और इसकी बुक में बच्चों वही एंट्री होगी जो हमने पहले की थी। जी बच्चों क्या इसमें मैंने आपको एंट्री बताई थी, इसकी बुक में जब भी बिल डिसऑनर्ड हो और अगर इसने बिल जो है थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, तो बच्चों ड्राई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्राई कौन है बच्चों, हमाद। जब भी बिल डिसऑनर्ड हो जाए इसकी बुक में बच्चों क्या एंट्री होगी, हमाद अकाउंट डेबिट, और थर्ड पार्टी जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हमेशा इसकी बुक में यही एंट्री होगी बिल डिसऑनर्ड होने के ऊपर। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये मैंने आपको बताया कि ये नोटिंग चार्जेस को अलहदा से शो नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये नोटिंग चार्जेस को बिल के अंदर ऐड करके टोटल अमाउंट से एंट्री करेगा, 10,100, 10,100। क्लियर हो गया बच्चों। मतलब ये देखिए ये 10,100 फुल अमाउंट थी, तो ये फुल अमाउंट के साथ यहाँ पे एंट्री करेगा। तो नरेशन आ जाएगी बच्चों इसकी भी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर हो गया बच्चों। तो एक तो हमने इसमें आज देखा कि नोटिंग चार्जेस को हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना। अच्छा जी बच्चों, इसके साथ ही आज हम नेक्स्ट केस वीक देखेंगे। जी बच्चों ये हमारे पास सेकेंड यूजेज था इसका। इसका हमने बच्चों डिस्काउंट करवाया, और डिस्काउंट करने के साथ हमने ऑनर और डिसऑनर देखा। इसके बच्चों आगे जो दो केस है रीन्यू और रिटायर्ड, वो हम इसको जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ सिर्फ ऑनर और डिसऑनर वाले ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड यूजेज है वो क्या था जी, एंडोर्स द बिल। थर्ड यूजेज है हमारे पास एंडोर्स द बिल। तो बच्चों एंडोर्समेंट के साथ हम पढ़ेंगे ऑनर और डिसऑनर। ठीक है,
एंडोर्समेंट के साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑनर और डिसऑनर। तो जैसे बच्चों मैंने बताया था रिटेन की तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन डिस्काउंट करने की हमने एंट्री की थी, और ऐसे ही बच्चों हम एंडोर्स करने की भी एंट्री करेंगे और उसके बाद ऑनर और डिसऑनर की एंट्री भी देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट टू एंट्रीज तो बिल्कुल वही है, सेम गुड्स हमने सेल किया और बिल जो है वो ड्रा किया। अब एंडोर्समेंट की बच्चों क्या एंट्री होगी, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है बच्चों। एंडोर्समेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमने किसी थर्ड पार्टी के पैसे देने थे, हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन हमने उसको क्या दे दिया, बिल दे दिया बच्चों। इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट करना। हमने जो है वो ड्राई से बिल लिया और वही बिल आगे से हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, हम्माद को। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। तो बच्चों एंडोर्समेंट में देखिए जी, इसने क्या किया, इसके पास ये बिल था, ये बिल इसने किसको दे दिया बच्चों, ये इसने ये वाला बिल जो है वो दे दिया हम्माद को। तो बच्चों देखिए इसके पास से बिल जो है वो जा रहा है इधर, ठीक है। तो बिल हमारा एसेट है बच्चों, बिल रिसीवेबल। तो ये जब बिल इसको दे देगा तो इसके पास ये एसेट में कमी हो जाएगी, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और किसके पास बिल आ गया, हमाद के पास बिल आ गया, तो ये इसके पास डेबिट हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल। और जिसको बिल देंगे बच्चों वो डेबिट हो जाएगा, और ये जिससे बिल लेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मेरा पॉइंट भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और हम जब किसी को चीज़ देते हैं हम उसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल वही पॉइंट है, हमने जो है वो हमाद को बिल दे दिया तो बिल हमारा क्रेडिट हो गया और हमाद जो है वो डेबिट हो गया। इसने अहमद से बिल ले लिया, इसके पास बिल आ गया, बिल रिसीव्ड हो गया, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया और हमाद अकाउंट क्रेडिट, सॉरी अहमद अकाउंट क्रेडिट। ये तो बच्चों हो गई एंडोर्समेंट की एंट्री, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब ड्यू डेट पे जाके जब बच्चों बिल ऑनर्ड हो जाएगा तो बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है बच्चों। ये देखिए इसने बिल ऑनर कर दिया तो बिल पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, और इसको कैश रिसीव होगा तो कैश डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इससे रिलेटेड बच्चों हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं आज। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक्सरसाइज नंबर 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं तो आपने इसी तरह से कर लेना। हम एक्सरसाइज नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है, 7 बाद में करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 के अंदर देखिए इसने कहा हुआ अशरफ सोल्ड गुड्स टू हफीज फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट 1 मार्च 2020। अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट देखिए तो उसने कहा हुआ गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशरफ हफीज एंड हसीब। तो जो 3 पार्टीज है इसके अंदर, अशरफ, अशरफ हफीज और हसीब। जी बच्चों यहाँ पे जो है वो हम थर्ड पार्टी जो है वो हम बना लेते हैं। ये बैंक है, इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं हसीब। ठीक हो गया बच्चों। तो अशरफ, हफीज और हसीब ये 3 पार्टीज है बच्चों। इसने जो है वो 1 मार्च 2020 को जो है वो गुड सेल की है। 2020 मार्च फर्स्ट इसने चीज़ें सेल की हैं। हफीज़ को तो क्या एंट्री करेंगे, हफीज़ अकाउंट डेबिट, और बच्चों सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट की बच्चों चीज़ें हमने सेल की हैं जी, 10,000 रुपये की बच्चों हमने चीज़ें सेल की हैं। नरेशन बच्चों आप लिख लीजिएगा, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट मार्च फर्स्ट। इसने परचेजेस की हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और अशरफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए। जी बच्चों नेक्स्ट बुक के अंदर फिलहाल हम एंट्री नहीं कर रहे, वो बाद में होगी। नरेशन आ जाएगी बच्चों गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ जी, उसने बिल ड्रा किया। अशरफ ड्रा एंड हफीज एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 10,000 एट 3 मंथ्स। ठीक हो गया बच्चों, ऑन द सेम डेट, उसी डेट को बच्चों उसने बिल जो है वो ड्रा कर दिया।
जो कि उसने एक्सेप्ट कर दिया। तो बच्चों बिल ड्रा करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट और हफीज अकाउंट क्रेडिट 10,000 से बच्चों। अच्छा जी, तो ये बच्चों क्या एंट्री करेगा, ये अशरफ को डेबिट कर देगा और बिल पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। जनरेशन आ जाएगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। और इसने क्या किया बच्चों, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ, हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ अशरफ फॉर ₹10,000। जी बच्चों, हसीब ने जो है वो आगे से पैसे लेने थे अशरफ से 10,000 रुपया। अशरफ सेटल हिज अकाउंट बाई एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन March 3, 2020। अशरफ ने क्या किया, उसने अपना अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया, किस तरह से, बाई एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब। अशरफ ने जो बिल है वो हसीब को एंडोर्स कर दिया बच्चों March 3 को जाके। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों March 3। तो March 3 को बच्चों इसने बिल जो है वो हसीब को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने आपको बताया, ये देखिए जी, ये बिल है, ये चला जाएगा किसके पास, जाएगा हसीब के पास, सॉरी, हाँ जी, हसीब के पास। तो हसीब अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। हसीब के पास बिल चला गया और बिल हमारे पास से जा रहा है, तो बिल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। 10,000 रुपये का बिल था बच्चों। नरेशन आपने लिख लेनी है इसके अंदर, बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर था बच्चों ये इसका। तो बिल बच्चों किसके पास आ गया, ये थर्ड पार्टी के पास। ये बच्चों थर्ड पार्टी है। अब इसके पास बिल जो है वो आ गया 2020 March 3 को बच्चों। इसके पास बिल आ रहा है, तो बच्चों ये बिल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो बिल इसके पास डेबिट हो जाएगा। और किससे जो है इसने बिल रिसीव किया, अशरफ से। अशरफ अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों नरेशन इसकी आ जाएगी, बिल रिसीव्ड, सिंपली बिल रिसीव्ड आप लिख लें इसमें। तो ये तो बच्चों हो गए बिल रिसीव करने की एंट्री। अब ड्यू डेट पे बच्चों जाके क्या हुआ, ऑन मेच्योरिटी हफीज ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट पे बच्चों हसीब ने, सॉरी, क्या किया, हफीज ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। जी, हफीज ने जो है वो ड्यू डेट पे जाके अपना जो बिल है वो क्या कर दिया बच्चों, ऑनर्ड कर दिया। अच्छा बच्चों, ड्यू डेट क्या बनेगी इसकी, देखिए जी, March 1 को ड्रा किया था और कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बच्चों ये बिल था। तो मार्च के अंदर बच्चों आगे 3 महीने ऐड करें। March 1 है तो आपने April 1, May 1 और June 1। और June 1 के अंदर 3 दिन ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा जी, June 4। ठीक है बच्चों, मार्च आपने बीच में शामिल नहीं करना। अब इसने पेमेंट कर दिया तो बच्चों ये इसकी एंट्री क्या होगी, बिल पेबल डेबिट, इसकी लाइबिलिटी खत्म, और कैश इसने पे कर दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश बच्चों किसको रिसीव होगा, कैश जो है वो इसको रिसीव होगा क्योंकि बिल जो है वो इसके पास है। तो बच्चों यहाँ पे March 3 है तो आपने यहाँ पे March 3 से काउंटिंग नहीं करनी। आपने बिल जो है उसकी ऑनर की जो डेट है वो आपने बिल ड्रा करने की डेट से काउंटिंग करनी है। ठीक है, ट्रांसफर करने की डेट से नहीं आपने काउंटिंग करनी। तो ये March 1 से ही इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये June 4 ही आएगी इसकी भी डेट। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों कैश रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। और बिल ये जो है वो ये वाला इसके पास बिल था, ये उसने हफीज को दे दिया, तो बिल इसके पास से जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 10,000 से बच्चों ये भी एंट्री हो जाएगी।
उसको जो है वो फुल अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। तो नरेशन बच्चों क्या आ जाएगी, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और ये भी बच्चों इसकी नरेशन लिख लेगा, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना होमवर्क बच्चों डेली बेसिस पे मेंटेन रखें, साथ साथ आप काम करेंगे तो देन ही आपको नेक्स्ट समझ आएगी। अगर आप पीछे से काम नहीं करते बच्चों तो आगे से भी आपको जो है वो समझ आना मुश्किल हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।